99% हार चुका था। भारत फिर अंतिम ओवर में हुआ चमत्कार। फाइनल मैच में रोहित ने करी न्यूजीलैंड की खूब कुटाई। बीच मैदान में हो गया बवाल देख सब हुए हैरान। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया कांटे का रोमांचक सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। फाइनल के अंतिम घमासान में जब इंडिया के सामने आई न्यूजीलैंड तो टीम इंडिया टॉस तो हारी, लेकिन फिर रोहित के ध्रुव के इक्के, कुलदीप जड्डू और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी ने अब अपनी लाजवाब बॉलिंग से इस मैच का रुख पलट दिया। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको भारत की कातिलाना गेंदबाजी से लेकर भारतीय बल्लेबाजी कैसे टीम इंडिया की मुट्ठी में आया। यह फाइनल मैच उसकी पूरी हाइलाइट का वीडियो भी, जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप, वरुण और जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर अपनी टीम के लिए है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला यहां दुबई के मैदान पर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच बेहद रोमांचक मोड़ पर शुरू हुआ। जहां हजारों लाखों की भीड़ के बीच जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर किस्मत के सितारे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर के चमके और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। और एक 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठा रहे रोहित की पलटन इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए मैदान में कदम रख चुकी थी। न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने विल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही यंग ने शमी के खिलाफ चौका मारकर अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों, टीम इंडिया के बहुत जल्द विकेट छटकाने के इरादों पर पानी फेरते हुए रचिन रविंद्र ने तो चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, चौथी ही गेंद पर हार्दिक का स्वागत तूफानी से करने वाले रविंद्र ने पांचवी और छठी गेंद पर एक के बाद एक थप्पड़ की तरह दो चौके झड़कर हार्दिक के ही नहीं बल्कि एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पसीने छुड़ा दिए थे। जहां न्यूजीलैंड ने इस मैच में विस्फोटक शुरुआत की थी। पांचवें ओवर में शमी को निशाना बनाते हुए रविंद्र ने दो लगातार चौके उनके खिलाफ भी जड़े और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में उनकी पिटाई से परेशान होकर रोहित बुला लेते हैं अपने तुर्क के इक्के वरुण चक्रवर्ती को विकेट की तलाश में छठे ही ओवर में। लेकिन दो दोस्तों पहले ही बॉल में चक्रवर्ती वाइड फेंकते हैं, जिसके चलते मुफ्त में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं और न्यूजीलैंड की पारी यहां पर टी20 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी बात की चिंता हर एक हिंदुस्तानी खुद कप्तान रोहित को खाई जा रही थी। सातवें ओवर की अंतिम बॉल में शमी को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर यंग ने अपनी टीम को 51 रनों तक 7 ओवर में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चली थी, जिसने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। भारतीय गेंदबाजी दबाव में थे। भारतीय बॉलिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान अब तक फेल होता नजर आया था। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में शिकंजा कसती हुई नजर आ रही थी अब तक। लेकिन दोस्तों, तभी सातवां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की पहली ही बॉल में रविंद्र आउट हो जाते हैं। उन्हें ग्राउंड अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर की मेहरबानी से इस खिलाड़ी को नया जीवनदान मिला। तो अगली ही बॉल में बाउंड्री पर गन फील्डर श्रेयस अय्यर ने रविंद्र का एक मुश्किल कैच टपका दिया और दो बॉल पर इस खिलाड़ी को दो जीवनदान मिले थे, जिससे हर एक भारतीय का दिल टूट गया था। टीम इंडिया पर धीरे धीरे दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी वरुण चक्रवर्ती का चमत्कार होता है। ओवर की पांचवी गेंद पर
उन्होंने बिल यंग को एलबीडब्ल्यू कर आखिरकार टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराते हुए भारत को पहली सफलता 57 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां विल यंग 2 चौकों की बदौलत मात्र 15 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे केन विलियमसन अपना जलवा दिखाने के लिए। 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 69 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपना जलवा दिखाते हुए पहले ही बॉल में खतरनाक रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी थी। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि रविंद्र 29 गेंदों में 4 चौकों 1 की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 69 रनों पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर भारत के सामने घुटने टेक गए थे। अब टीम इंडिया इस मैच में बढ़त बनाती दिख रही थी। विलियमसन का साथ निभाने के लिए डेरल मिचेल आए थे। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में ऐसा तगड़ा पलटवार किया था कि न्यूजीलैंड की पारी तो यहां से ताश के पत्तों की तरह बिखरने शुरू हो गई। इस बार 13वें ओवर में एक बार फिर कप्तान रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने अपना जलवा दिखाते हुए इस बार न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर खिलाड़ी केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड कर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां विलियमसन मुश्किल से 11 रन